नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। एक मित्र ने सवाल किया है, क्या आप ओशो बनना चाहते हैं? चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। भाई, मैं ओशो कभी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं ओशो से बेहतर हूँ। अब आप शायद सोचो कि ये कहना कि जो पिछली सदी के एक बहुत बड़े सदगुरु रहे हैं, एक सच्चे गुरु रहे हैं, मैं अपने आप को उनसे बड़ा बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये बात सच है कि मैं ओशो से ऊपर हूँ। क्यों? बात ये है कि मैं ओशो का सच्चा भक्त हूँ। मतलब कहते हैं कि जो सच्चा गुरु होता है ना, उसकी सबसे पहली निशानी पता क्या होती है? वो हमेशा अपने शिष्य को ना अपने से आगे देखना चाहता है। जो भी एक पेड़ होता है, एक वृक्ष, उसकी पहचान होती है उसके फल से। उसका फल जितना बढ़िया होगा वही तय करेगा कि वो पेड़ कितना बढ़िया है। तो सच ये है, ओशो तो एक एक पेड़ थे, बहुत बड़े, जिस पर मेरे जैसे कई फल लगे होंगे। पर यह बात हर किसी को समझ नहीं आती। तो 3 तरीके के लोगों ने ओशो को सुना। एक वो जो ओशो के साथ थे, ओशो के आश्रम में रहते थे और ओशो के जाने के बाद वहीं पंडित बन के रह गए। ऐसे बहुत सारे आज आपको अलग अलग स्थानों पर ओशो के नाम से जो बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं, वहाँ पर वो बिल्कुल वही पंडित हैं जिनका जिंदगी भर ओशो ने खिलाफत किया था। ओशो जिनके अगेंस्ट हमेशा खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि अब वो, जैसे पहले वो देखते थे कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में कोई पंडित या मौलवी धार्मिक लोगों को गलत ठहराते थे, सच्चे धार्मिक लोगों को। आज वही चीज़ शायद आपको बहुत सारे ओशो के आश्रम में भी दिख जाएंगी। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने ओशो के विचार चुरा लिए और जिंदगी भर ओशो के विचारों के साथ अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने में लग गए। कभी नहीं माने कि उन्होंने ओशो से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। और तीसरे वो लोग हैं जिन्हें सच में ये समझ आया कि ओशो कहना क्या चाह रहे थे। मतलब जब मैंने ओशो को पहली बार सुना था ना, तो कुछ मेरे अंदर बदल गया था। मेरे को ये समझ आया कि द्विज का मतलब क्या होता है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। पहला जन्म वो होता है जिससे हमें ये शरीर मिला, जो माँ बाप ने दिया। और दूसरा जन्म वो होता है जो कोई गुरु देता है। तो ओशो ने मेरे को दूसरा जन्म दिया। और आपको एक चीज बताऊं, जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है ना कि उसका बच्चा कुछ उससे बड़ा करे, कुछ उससे ऊपर जाए, ऐसे ही एक सच्चे गुरु की इच्छा होती है कि वो उनसे कहीं आगे जाए। और सच ये है, ओशो के ही आशीर्वाद से और ओशो जैसे और गुरुओं के आशीर्वाद से, जिनको मैंने दिल से गुरु कहा, जिनसे दिल से कोई प्रेम बना, चाहे वो गुरु अखिलेश जी हो, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, चाहे गुरु जगजीत सिंह जी, ये वो लोग हैं जिनको मैंने दिल से गुरु माना। इन सब ने मेरे को जन्म दिया। तो अगर आप कहो कि क्या मैं ओशो बनना चाह रहा हूँ, मैं क्या, ओशो कोई भी नहीं बन सकता और बनना भी नहीं चाहिए।
सच ये है, ओशो कहते कहते और समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए कि किसी के जैसे ना बनो, पर जो वो सिखाना चाह रहे थे वो तो समझो, वो तो सीखो। पर बात वही है कि ये लोग कितने को लोग समझ पाए, या ओशो की भाषा में इसका जवाब दे देता हूं आपको, मैं ओशो से बेहतर क्यों? अरे 1931 में ओशो पैदा हुए थे, मैं 1981 में, उनसे 50 साल बाद आया, मेरा मॉडल उनसे ऊंचा है। और सच ये है, जो दोस्त आज मेरे पास मेडिटेशन सीख रहे हैं, जो मेरे को एक गुरु की तरह देखते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी जब वो मेरे से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। हाँ, आपको एक रिक्वेस्ट जरूर कहूंगा, अगर आपको सच में ये लगता है ना कि आपको ओशो की सारी बातें समझ आ गई, तो भाई इधर उधर ढूंढ क्या रहे हो, मेरे भी वीडियो क्यों देख रहे हो? सोचना जरा इस बात के ऊपर। बाकी हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि है, हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते। और फिर जाते समय आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, भगवान बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया एक बात बताई थी अपने जीवन में। कहते हैं कि एक बार उन्हें एक नदी पार करनी थी, तो कहते मैंने एक नाव में बैठा, और कहते जब मैं नाव में बैठा, नाव चलाने वाले ने मेरे को थोड़ी समय में नदी के उस पार उतार दिया। तो कहते क्या मैं उस नाव वाले को हमेशा अपने सर पे लेके घूमूं? क्या मैं उस नाव को हमेशा अपने सर पर लेके घूमूं कि इस नाव ने मेरे को पार कराया? कहते सच ये है कि हमें नाव वहीं छोड़नी पड़ती है, नदी के किनारे, और वो नाव जो है और पता नहीं कितने लोगों को पार लगाएगी। तो सच बात ये है कि हर परम गुरु, हर एक सच्चा गुरु जो हुआ है वो एक नाव के जैसे है। हम उनके ऊपर सवारी करते हैं, और जब मैं कह रहा हूं हम उनके ऊपर सवारी करते हैं, तो वो हमें बच्चों की तरह अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। कभी देखा है ना किसी पिता को अपने बच्चों को कंधे पर बिठाए हुए किसी मेले में या कहीं घूमते हुए, और फिर एक समय के बाद जब बाप को लगता है ना कि बच्चा पूरी तरह से इस दुनिया के लिए तैयार है, तो बाप उस बच्चे को छोड़ देता है अपना जीवन जीने के लिए। ये कम से कम मेरे को समझ आया। जिन गुरुओं ने जो कुछ भी सिखाया या समझाया, उन्होंने यही कहा कि जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर चलने का कोशिश करो, और जो समझ आ जाए उसके बाद आगे बढ़ो, और अगर किसी को कुछ दे सकते हो तो दे भी देना। आज मैं वही कर रहा हूँ। मेरे को गुरुओं से जो कुछ भी मिला मैं कहीं आगे देने का कोशिश कर रहा हूँ, अपनी किताबों के ज़रिए, अपने वीडियोस के माध्यम से। तो ये कहना कि मैं ओशो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सच तो ये है कोई भी इंसान ओशो ही नहीं, कुछ और भी नहीं बन सकता। अगर तुम कोशिश करो कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, तुम नहीं बन पाओगे। ओशो की बात छोड़ो या कृष्णमूर्ति की बात छोड़ो, किसी के जैसे भी नहीं बन सकते। और तो और मैं बड़े या गुरुओं की बात ही नहीं करता। अगर तुम सोचो मैं किसी बुरे इंसान जैसा भी बन जाऊं, तो तब भी उसमें और तुम में कुछ फर्क रहेगा। शायद तुम उतने बुरे ना बन पाओ, या शायद तुम उससे ज्यादा बुरे बन जाओ। तो इसलिए जिंदगी को कुछ गहरा देखने की कोशिश करो। अगर जिंदगी को कुछ गहरा देख पाओगे, कुछ समझ पाओगे, तो ये जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। बस यही कहूँगा आपसे। धन्यवाद।